दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आप अपना चाहता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। दोस्तों आज आपके लिए जो पेश है वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चले अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी योजनाओं में से अगर हम नाम दें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो या फिर शहरी क्षेत्र के लिए हो, वो है पेंशन योजना का फॉर्म। जी हाँ, और अगर पेंशन की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की पेंशनें होती हैं जिस पे अगर हम चर्चा करें अभी जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरा हुआ है और आपका फॉर्म इस प्रकार से वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है और अभी तक आपको कोई पैसा नहीं मिला हुआ है, चाहे वो विधवा पेंशन का हो या फिर आपका जो है आपका 60 साल का हो या फिर विकलांग पेंशन का हो, इस प्रकार से अगर आपने फॉर्म भरा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो अब आपको हम बताएंगे कि ये पैसा कब आएगा, कैसे आएगा और पैसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ में और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वादा आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और साथ साथ इसे शेयर भी करेंगे। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं दोस्त, आप वीडियो देख लीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों जब भी आप अपना फॉर्म यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भरते हैं, विशेषकर यहाँ पे अगर हम बात करें तो विधवा पेंशन के लिए, यहाँ दोस्तों ये जो जानकारी है वो विधवा पेंशन के लिए बिल्कुल सटीक जाने वाली है क्योंकि हम उसके लिए बताने वाले हैं। और अगर आपने अपना या अपने घर में अपने परिवार में या किसी का भी, या हो सकता है आप अपने आसपास के रिश्तेदारों का भी किसी का फॉर्म भरवाए हों या भरा हो, तो फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने के लिए तो आपको पता ही है क्या क्या देना होता है। आपको आधार की पूरी जानकारी देनी होती है, बैंक की जानकारी देनी होती है, आय प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा बनता है वो देना होता है, पात्रता आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपको अपनी फ़ोटो देनी होती है, जो भी लाभार्थी होंगे उनका आयु प्रमाण पत्र मतलब आधार कार्ड और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि देना होता है। फॉर्म भरने के बाद में आपके सामने एक ऐसा PDF निकलता है जिसको जो वहाँ पे कार्यालय में जमा करना होता है, मतलब आपको अपने तहसील या फिर ब्लॉक में जा करके जमा करना होता है। आप उसे जमा भी कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक कभी कभी हो भी जाता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अगर जमा कर देते हैं जल्दी से हो जाता है। अब बात आती है अगर एप्लीकेशन स्टेटस जब चेक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये तीनों जो खाने हैं, ये जो तीनों स्टेप होते हैं ये ग्रीन होते हैं। पहला एप्लीकेशन फॉर्म भरा होना, दूसरा आपका एप्लीकेशन लॉक होना और तीसरा आधार से वेरीफाइड होना। आपको बताते चलें बहुत जल्द यहाँ पर भी पेमेंट का जो भुगतान है वो बाई आधार ही हो जाएगा NPCI के थ्रू। तो आपका अगर खाता या जिनका भी आपने फॉर्म भरा है तो ज़रूर NPCI की वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा कि इनका जो खाता है वो आधार से लिंक है या नहीं है, मतलब DBT एक्टिवेट है या नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा थोड़ा सा जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो आपका 5 चरणों में फॉर्म होता है ये भी कंप्लीट हुआ होता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें 5 चरण कौन कौन से। पहला चरण यहाँ पे ये होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होते हैं ये होता है, दूसरा ये वाला होता है, तीसरा ये भी आपका चरण होता है, चौथा ये होता है और पांचवा ये वाला चरण होता है। अगर इनमें से हम बात करें तो ये सारे के सारे चरण आपके यहाँ पे देखिए डेट वाइज वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। आपका भी फॉर्म इस प्रकार से ओके होता है। लेकिन अब बात आती है कि पैसे कब मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें जब भी आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम PFMS अगर ऐसा लिख करके आ रहा है तब तो फिर आपकी निकल पड़ी, मतलब बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब क्या करना होगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम आपको अब बताने वाले हैं। तो आगे चीज़ें बताएंगे पर उससे पहले भाई वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त। तो चलिए वो बताते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट PFMS की जिसका लिंक हम अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, फिर थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी, ठीक है, ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल स्कीम का चुनाव करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए DBT स्टेटस में जाना है, आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन में जाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का उसको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है उसको यहाँ पे फिल करके आगे नीचे जा करके सर्च कर देना होता है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बेनिफिशियरी डिटेल्स खुल करके इस प्रकार से आ जाएगी, जहाँ पे आपको बताते चलें ये आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम होता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आधार नंबर और अकाउंट की डिटेल दी रखी होती है। दोस्तों आपको बताते चलें अगर आधार नंबर की जगह पे आधार नंबर यहाँ पे सामने नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो विधवा पेंशन है वो भी बाई अकाउंट ही जा रही है, ठीक है।
और ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे स्पष्ट होती हुई नज़र आती हैं। अब बात आती है, अगर यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में क्रिएटेड लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि आपका जो फॉर्म है वो सुरक्षित है, सेफ़ है। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें, ये जो पेमेंट है उसका स्टेटस जानने के लिए क्या करना होगा आपको, उससे पहले आपको बताते हैं, जहाँ पे क्रिएटेड लिखा है ये पेमेंट तभी रिलीज़ होगा जब यहाँ पे अपडेटेड लिख करके आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये पेमेंट तभी यहाँ से रिलीज़ होगा डिपार्टमेंट से जब यहाँ पे अपडेटेड लिख के आएगा। और अपडेटेड जब भी लिख के आ जाएगा तो जो आपका पीएफएमएस का यहाँ पे देखेंगे पेमेंट वाला स्टेटस है, जैसे पेमेंट का स्टेटस देखेंगे तो नीचे खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा एक फॉर्म। लेकिन अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आ रहा है। तो दोस्तों, आपको अब ज्ञात हो चुका है कि अगर आपका या आपके घर में किसी भी सदस्य का कुछ ऐसा फॉर्म था और अब उनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है क्रिएटेड दिखाई दे रहा है, तो अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस बार जो आने वाली किस्त होगी उसमें इनको पेमेंट आएगा। कितना पेमेंट आएगा ये भी आपको बताएंगे, पर उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो के बाद जो आने वाले अगले वीडियोज़ हैं उस पर नज़र रखिएगा। जल्दी आपको वहाँ पर हम ये बताएंगे कि किन किन लोगों को कितने कितने पैसे आएंगे। क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देंगे हम, कोई भी बहकाने वाली बातें नहीं होंगी। एक बार यकीन करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कितने पैसे आने वाले हैं आने वाली किस्त में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करके शेयर कर देगा, और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। नमस्कार।